से सरकार है जो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है, भूखों मर रही है, मुझे कुछ कहा नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने वाले शिक्षकों के आर्थिक हालात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज वही शिक्षक खाने और दाने के लिए मुहताज है। कोरोना महामारी से देश भर में बंद शैक्षिक संस्थानों की वजह से बच्चों का भविष्य तो अधर में लटका ही है, साथ में शिक्षकों के आर्थिक हालात भी बिगड़ गए हैं। आपको बताते चले कि कैमूर जिले में आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर निजी स्कूल व कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने आक्रोश मार्च निकाला। भभुआ स्थित डीईओ कार्यालय में जमकर नारेबाजी किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। कौड़ी भी वेतन के रूप में भुगतान नहीं किया गया है। आज शिक्षक दिवस है, आज हम शिक्षकों को भूखे रहना पड़ रहा है। पेट में जो है अगर रोटी नहीं है तो फिर वो शिक्षक समाज का कैसे निर्माण कर सकता है। शिक्षक देश का निर्माण करता भाग्य विधाता होता है, लेकिन वो शिक्षक आज रोड पर घूम रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, वो भूखे मर रहा है, उसके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस पर शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे बिहार के, हमारे कैमूर के जो शिक्षक हैं, आज मार्च से लेकर के अब तक जो है सितंबर महीने तक जो है अभी तक जो है उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है, उनकी हकमारी की जा रही है। इसलिए आज हम इस दिवस को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे बुरा दिन है। यह भविष्य में जो है ये दिन हमें याद रहेगा कि एक ऐसा भी समय आया जिस समय को हम भूल नहीं सकते हैं। हमारे बाल बच्चे भी कहते हैं कि पिताजी कभी भी जो है प्राइवेट स्कूल का शिक्षक हम लोग नहीं बनेंगे। आने वाला समय हम लोगों के लिए ऐसे ही देखना पड़ेगा। मैं क्या कहूँ, मुझसे कहा नहीं जाता श्रीमान जी। ये स्थिति हो गई कि हम शिक्षकों को जो है भूखों मरना पड़ रहा है। कैसे सरकार है जो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है, भूखों मर रही है, मुझे कुछ कहा नहीं जा रहा है, मुझे कुछ कहा नहीं जा रहा है। मांग क्या करते हैं आप, सरकार से क्या मांग करते हैं? हम यही कहते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का वेतन शीघ्र भुगतान। लोगों के द्वारा हम सभी शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। लॉकडाउन के नाम पर अब तक हम लोगों को, निजी शिक्षकों को वेतन के रूप में 1 रुपया भी नहीं दिया गया है, जबकि हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के पास, डीपीओ महोदय के पास, माननीय डीईओ सर के पास आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आवेदन के नाम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों के द्वारा ये बोला जाता है कि प्राइवेट शिक्षक या प्राइवेट विद्यालय हमारे अंडर में नहीं आते हैं। तो क्या ये जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं भारत के अंदर, ये भारत के संविधान के बाहर आते हैं? ये क्या भारत के संविधान के बाहर हैं? या अगर विद्यालय, निजी विद्यालय आपके संविधान के बाहर है तो हम शिक्षक भी बाहर हैं। आपके ऑफिस में हम लोग ताला के मार सकते हैं, आप हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करिएगा, क्योंकि हम तो संविधान के बाहर हैं, हम तो भारत के नागरिक हैं नहीं। आप तो माननीय डीपीओ महोदय या डीईओ के द्वारा बोला जा रहा है कि निजी विद्यालय के रूप में हम लोग क्या करें। आपकी मिली भगत है, ये आप क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारी मिली भगत है? आरटीई के नाम पर आप निजी विद्यालय को पैसा देते हैं, पैसा में उसमें आपकी परसेंटेज बनी हुई है। उस समय आपको वो निजी विद्यालय नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ से आपको डोनेशन मिलता है। लेकिन निजी शिक्षा के विषय में आप क्या सोचिएगा? आप कुछ नहीं सोचिएगा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। हम माननीय डीईओ महोदय के द्वारा या डीएम महोदय के द्वारा ये चाहते हैं कि लॉकडाउन से लेके अब तक हम लोगों को वेतन का भुगतान जो नहीं हुआ है, जल्द से जल्द वेतन भुगतान कराया जाए। अन्यथा हम सभी निजी विद्यालय के शिक्षक आज लॉकडाउन का पालन करते हुए संख्या को कम रखे हैं, अन्यथा आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी और हम लोग विद्यालय प्रशासन पर तालाबंदी करेंगे। उस समय आप कहने मत आइएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस तरह से लोगों को मदद करना चाहिए। पहले आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सारे शिक्षकों को हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज शिक्षक दिवस के दिन, शिक्षक दिवस के ऐसे पावन मौके पर आज शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, खासतौर जो प्राइवेट टीचर हैं, जो प्राइवेट शिक्षक हैं, आज 6 महीने से भूखमरी की स्थिति पर आए हुए हैं कोरोना महामारी की वजह से। और सरकार द्वारा कोई भी इनको मानदेय, कोई भी अनुदान, कोई भी सहायता राशि, कुछ भी सहायता सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की जा रही है। ये सरकार द्वारा जो सम्मान
असम्मान की दृष्टि से हमारे टीचरों को, प्राइवेट टीचरों को खास तौर से देखा जा रहा है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इसके लिए हम सरकार को यहाँ से एक आदेश, कैमूर की धरती से, भभुआ की धरती से हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर प्राइवेट टीचरों का भी अनदेखी किया गया, ये भुखमरी की स्थिति आ गई, अगर ऐसे ही हमारा ये प्रताड़ित किया गया, तो इसके लिए सरकार को भी अपनी कुर्सी बचानी पड़ेगी और उनको भी इसका बहुत समस्या से ग्रसित, बहुत ही कठिनाई उनको होगी। आने वाले चुनाव में वो जीतने नहीं जा रहे हैं। इसके लिए जब तक वो सम्मान, सारे शिक्षकों का, प्राइवेट टीचरों का सम्मान नहीं करेंगे, सहायता राशि नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेज में कुछ सिस्टम के कुछ मानदंड के तहत स्कूल कॉलेज नहीं खुलवाए जाएंगे, कोचिंग सेंटर नहीं खुलवाए जाएंगे, तो ये चेतावनी है भभुआ के युवाओं की, भभुआ के टीचरों की, जो बेरोजगार युवा हैं उनकी भी चेतावनी है सरकार को कि अब समझ जाए, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि एक शिक्षक जो एक समाज का निर्माण करता है, उसकी अवहेलना अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये बेरोजगारी सबके लिए है, तो फिर हमारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो सरकार को करनी ही चाहिए। कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और भुखमरी का शिकार हुआ है तो वो हुआ है एक शिक्षक, निजी शिक्षक, जो स्कूल के भरोसे अपनी आजीविका चला रहा है। उसकी इतनी बेरहमी अब शिक्षक से बर्दाश्त नहीं होती है, और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इस शिक्षक की समस्या को समझे। और जितने दिनों से आज हमारे देश में लगभग सब कुछ खुला हुआ है, लॉकडाउन के नाम पर अगर आज कोई छला जा रहा है तो वह है हमारा प्राइवेट शिक्षक समाज। आज देश में क्या नहीं चालू है? बैंक चालू है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चालू है, दुकान चालू है, यहाँ तक कि जिस बैंक से आप लोन लिए होंगे उसका EMI तक चालू है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चालू है, जिस रूम में हम लोग रहते हैं उस रूम का किराया चालू है, हमें किराया तक देना होता है, अपने बच्चों की दूध का व्यवस्था भी करना होता है, खाने पीने की सारी सामान की व्यवस्था करना होता है। शिक्षक समाज एक ऐसा स्वाभिमान समाज होता है जो हर काम कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता है। वो चोरी नहीं कर सकता है, भीख नहीं मांग सकता है। लेकिन आज उन शिक्षक समाज को आपके सामने रोना पड़ रहा है, यहाँ तक कि सुसाइड करना पड़ रहा है। मैं बोलता हूँ ऐसे सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। साथियों, अगर सचमुच में कोरोना है तो देश में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग करता हूँ मैं। एक भी बस, एक भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहिए। लगातार जितना दिन चाहते हो लॉकडाउन करो। लेकिन आज नेताओं की मार्च निकल रही है, मैं देख रहा हूं कि हर जगह रैलियां लोग कर रहे हैं। आज अगर कोई बंद है तो क्या बंद है? हमारा शिक्षण समाज बंद है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान, जहां हमारे बच्चों का भाग्य का निर्माण होता है, जहां से बच्चे पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट, यहाँ तक कि IAS IPS तक बनते हैं। आज वो संस्थान, वो मंदिर बंद है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे देश का ऐसा मंदिर जिसमें भगवान बसते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो मंदिर जिसमें सचमुच में भगवान बसता है, जहाँ से बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है, उस मंदिर में साथियों ताला लगा हुआ है। ये हमारे अभी आपके सामने एक हमारे बुजुर्ग शिक्षक रो रहे थे, और आज शिक्षक दिवस के दिन रो रहे थे, तो हमारा कलेजा फट गया था। इसलिए फट गया था कि बताइए कि जितना दिन से वो काम कर रहे हैं, तो जो भी प्राइवेट शिक्षक, प्राइवेट स्कूल वाले जो शिक्षक को रखते हैं, वो ये नहीं रखते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा आएगा तब हम आपको सैलरी देंगे। वो इसलिए नहीं रखते हैं कि हमारा स्कूल चलेगा तब हम आपको सैलरी देंगे। वो इसलिए रखते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, हमारे बच्चों को पढ़ाइए, हम आपको सैलरी देंगे। तो आज जब विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो उनको सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं उनका भी पक्ष रखना चाहता हूँ, वो भी लाचार हैं। अगर आज वो सैलरी, अगर आज वो कल स्टूडेंटों से फ़ी मांगते हैं, तो कल के दिन हम लोग रोड पर अपना मार्च शुरू कर देते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों को हम फ़ी नहीं देंगे। भैया, आप अपना फ़ी नहीं देंगे, बेरोजगार, और वो स्कूल चलाएगा ही चलाएगा। मैं समझता हूँ कि ये प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, इनको अपना स्कूल चलाने के लिए ये फंड कहाँ से इकट्ठा करेंगे? सरकारी स्कूलों में शिक्षक आज एक दिन भी नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी उनको सैलरी तो मिलता है। या प्राइवेट जो भी गवर्नमेंट जॉब जो भी करते हैं, कम से कम उनकी सैलरी तो मिल रही है, कम से कम उनका परिवार तो चल रहा है, देर से ही सही कम से कम सैलरी तो मिलेगी। उनको एक उम्मीद है कि उनको सैलरियाँ मिलेगी। लेकिन आज प्राइवेट शिक्षक संस्थानों को मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तमाम देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि उनके हक के लिए आज कौन खड़ा है? वो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चा या फिर जो गार्जियन भी आज खड़ा होता नहीं दिख रहा है। उनको भी फ़ी की पड़ी है, लेकिन उनका ज़िंदगी कैसे चलता होगा जो उनकी ज़िंदगी को संभालते हैं? ये पूछने वाला साथियों आज कोई नहीं है। मैं प्राइवेट कोचिंग संस्थान तथा प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की तरफ से ये मांग करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस लॉकडाउन को ख़त्म करें, या फिर लॉकडाउन यदि है तो अगर सब कुछ खोल रहे हैं तो शिक्षण संस्थान को भी खोलने की अनुमति दी जाए।